Welcome to International Longevity Center India. Thank you for using our official YouTube channel. Kindly subscribe the channel and tap on the bell icon which is present below the video so that we can keep you updated. बढ़ती उम्र के साथ गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बुजुर्गों का गिरना सामान्य गिरना ना होते हुए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और अगर सही वक्त पे ध्यान ना दिया जाए तो ये आगे और मुश्किलें पैदा कर सकता है। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि किन लोगों में गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होती है और हम अपने आप को गिरने से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी हड्डी या मांसपेशी में कोई तकलीफ़ है तो आप में गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जानना ज़रूरी है कि आपकी चाल, आपकी बॉडी का संतुलन और आपकी मांसपेशियों की ताकत मेंटेन है, स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर है। अगर ये कमज़ोर है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप एक्सरसाइजेस से या फिर किसी डॉक्टर के परामर्श से अपनी हड्डी और मांसपेशियों को बेहतर बनाएं। उसी तरह अगर आपके सेंसरी ऑर्गन्स में अगर कोई तकलीफ़ है, जैसे आँखें कमज़ोर है, नज़रें कमज़ोर है, मोतियाबिंद है या फिर कान की तकलीफ़ है या फिर संवेदनाएं आपको कम महसूस होती है, खासकर कि जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर नसों की परेशानी है, ऐसे में अपने आप को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इनका इलाज जल्द से जल्द करवाएं। शारीरिक ताकत और संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आपका पोषण बराबर रहे। इसलिए आपके खान पान के ऊपर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आपकी हड्डियों को इम्पैक्ट करती है। साथ ही विटामिन B12 और विटामिन ई मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए स्वस्थ भोजन के साथ ये ज़रूरी है कि आप ये ब्लड टेस्ट साल में एटलीस्ट एक बार कराएं। अगर आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं तो मुमकिन है कि आप बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ लेते होंगे। इन दवाइयों के विभिन्न दुष्प्रभाव या फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। काफ़ी ऐसी दवाइयाँ होती है जिससे आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे ज़्यादा नींद आना या सर दर्द होना। कुछ दवाई होती है जो आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को ऊपर या नीचे करती है और कुछ दवाइयाँ आपका ब्लड शुगर यानी खून में शक्कर की मात्रा बढ़ाती है। इन साइड इफ़ेक्ट्स से आपके शारीरिक संतुलन के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने चिकित्सक से पूछिए कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स इन 3 साइड इफ़ेक्ट्स में से एक है या नहीं, और अगर है तो अपने आप को वो कैसे बचा सकते हैं गिरने से। अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी तकलीफ़ जहाँ पे स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति में कमी आती है, साथ ही वो लोग जो किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी से गुजर रहे हैं, ऐसे लोगों में खुद को संभालने की और अपने पर्यावरण में जो वस्तु है और लोग हैं उनको संभालने की क्षमता कम हो जाती है। इन व्यक्तियों को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है और इनका मनोबल बनाए रखने के लिए इनको सपोर्ट करना ज़रूरी होता है। यदि आप या आपके घर वालों को इनमें से कोई सी भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो चिकित्सक से परामर्श कीजिए। सही समय पे और सही सलाह से अगर आप इन रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं तो आप गिरने से बच सकते हैं।